लेते हैं। बीते 3 दिनों से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर रेड जारी है और इनके ठिकानों पर इतने पैसे मिल रहे हैं, इतने पैसे मिल रहे हैं कि भाई साहब मैं आपको बताऊं, मशीनें खराब हो गई हैं। हर कोई हैरान है नोटों की गड्डियों को देखकर। आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाते हैं। भगवान से पूछिए ना, ये मोहब्बत की कौन सी दुकान है। नोटों की गड्डियां 9 अलमारियों से लेकर कई कमरों तक भरी पड़ी मिली है। अब तक कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर 300 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद की जा चुकी है। आप तस्वीर देखिए, किस तरह अलमारियों में ठूस ठूस कर नोटों के बंडल यहां पर भरे हुए हैं। ये देखिए, ये अलमारियां, ऐसी कई अलमारियां वहां पर मिली हैं और इसके अंदर हर सेल्फ में नोटों की गड्डियां भरी हुई। इतना रकम कि कुबेर भी शर्मा जा रहे हैं। अब आप एक और तस्वीर देखिए, दूसरी तस्वीर। नोट गिनने के लिए वहां पर 1 2 3 4 नहीं बल्कि 40 मशीनें लगाई गई हैं। इतने नोट हैं, 40 मशीनें यहां पर लगाई गई। मशीनें भी नोट गिनते गिनते हाँप गई, गिनती नहीं कर पा रही थी मशीन। जैसे इंसान कहीं दौड़ता है, हाँप जाता है ना, मशीनों का भी हाल यहां पर ऐसा ही हो गया। कई मशीनें खराब हो गई, लेकिन मशीनों ने जो नोटों की गिनती की उसमें 300 करोड़ से ज्यादा की रकम मिली। कहा जा रहा है कि ये आंकड़ा भी और बढ़ सकता है। अब अंदाजा लगाइए कितना पैसा है, कितना पैसा है। अब आलम यह हो गया है कि नोटों की गिनती बहुत कठिन काम हो गई। ज्यादा नोट की वजह से मशीनें खराब हो गई, यहां पर रही है, जिसके बाद बाहर से मशीनें मंगानी पड़ी। पता चला है कि नोटों की गिनती यहां पर होनी है और गिनते गिनते मशीनें गर्म हो जा रही हैं, जिससे वो खराब हो जाती हैं। अब तक कई मशीनें खराब भी हो गई। सोचिए कितना पैसा है, कितने रुपए, हाथ से तो गिना नहीं जा सकता। मशीनें लगाई गई हैं तो मशीनें भी अब हाँप रही हैं। इनकम टैक्स के अधिकारियों ने जब इतना पैसा देखा तो होश उड़ गया। अधिकारी दिन रात नोट गिन रहे हैं, लेकिन बंडल पर बंडल मिले जा रहे हैं। नोटों की गिनती पूरी नहीं हो पा रही। इनकम टैक्स के अफसर एक बैग भरकर नोट निकालते हैं, तब तक अगला बंडल मिल जा रहा है। मतलब उनको भी समझ में नहीं आ रहा कितने नोट हैं यहां पर। सुनिए आईटी रेड में शामिल अधिकारी क्या कह रहे हैं। थर्ड डे चल रहा है और इसमें 2 दिन जो कल और परसों जो काम किए थे उसमें रिड्यूस्ड था, क्योंकि बैंकिंग टावर था, बैंक खुला था। तो लेकिन आज और कल जो आने वाला कल है उसमें छुट्टी है बैंक, तो इसमें हम नंबर ऑफ मशीन बढ़ा दिए हैं और स्टाफ भी बढ़ा दिए हैं। उसमें अभी 176 बैग आया है। उसमें से हम लगभग 40 बैग का हमारा काउंटिंग खत्म हो गया है, बाकी हम कर रहे हैं। हमारा कोशिश जो फुल फ्लेज अभी चल रहा है, हमारा कोशिश रहेगी कि आज और कल में उसको कंप्लीट कर लेंगे। अब आपके मन में जाहिर तौर पर सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये कुबेर है कौन, जिसके पास इतने पैसे मिल रहे हैं, जो मशीनें भी नहीं गिन पा रही हैं। तो इनको भी जरा देख लीजिए, जान लीजिए। ये है कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू जी, और यही कुबेर हैं। इन्हीं के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है और अब तक बेहिसाब नकदी जब्त हुई है। 300 करोड़ रुपए कैश। आयकर विभाग ने बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े ठिकानों पर छापा मारा। यह कंपनी राज्यसभा सांसद धीरज साहू के परिवार की है। धीरज साहू का परिवार शराब कारोबार से जुड़ा हुआ है। ओडिशा में शराब बनाने की इनके पास कई फैक्ट्रियां हैं। अब तक 300 करोड़ की नकदी मिल चुकी है। 3 सूटकेस ज्वेलरी भी बरामद हुई। इतना रकम अब तक किसी भी एजेंसी द्वारा एक ही ऑपरेशन में पकड़ा गया आज तक का सबसे बड़ा काला धन। 18 कमरों में से अब तक सिर्फ 4 कमरे खुले।
बाकी कमरे अभी खुलने बाकी हैं। सोचिए, अब तक सिर्फ 4 कमरों की ही तलाशी हो पाई है। बाकी 14 कमरों को जब खोला जाएगा तब उसमें क्या क्या मिलेगा भगवान जाने। बाकी के 14 कमरों में कितने लॉकर, कितनी अलमारियां और कितने बैग में पैसे होंगे, अब आप सोचते रहिए। 290 करोड़ रुपया कैश गिनती हो चुका था। 8 लॉकर खुलना बाकी है, 10 कमरे खुलने बाकी हैं। ये संख्या जो है वो 500 करोड़ तक चली जाए तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा। 500 करोड़ तो कैश है। 310 करोड़ से ऊपर धनराशि अलमारियों में मिली है। हमारी एजेंसियां भारत की स्वतंत्र है, वो सबकी जांच कर सकती है, मेरी भी कर सकती है, आपकी भी कर सकती है। और इसके प्रमाण है कि इनके झूठे आरोप जनता को पता है, इनके तथ्य रखने से कोई फायदा नहीं है। सुनने में आता है कि कांग्रेस पार्टी की एक सांसद की वहाँ ये सब घटना हुई है। उत्तर तो जो लोग भ्रष्टाचार को लेके संसद की कार्रवाई को बाधित करते थे, जो लोग देश में अराजकता खड़े करते थे, उन्हीं को अभी उत्तर देने की आवश्यकता है। धीरज साहू के ठिकानों से आ रही तस्वीरें बता रही हैं कि 30 अलमारियों में ऐसे ही नोटों के बंडल भरे पड़े हैं। 30 से ज्यादा बैंक कर्मचारी दिन रात नोटों की गिनती कर रहे हैं। इनकी गिनती है कि खत्म ही नहीं हो रही। धीरज साहू के खिलाफ छापेमारी अभी 3 राज्यों में चल रही है, जिसमें झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल शामिल है। और कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस हिसाब से नोटों की गड्डियां मिल रही हैं, उस हिसाब से यहां इन 3 स्टेट में 500 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद हो सकती है। अभी 3 ही स्टेट है, ओडिशा से शुरुआत हुई, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल। कहा यह भी जा रहा है कि ये नोटों की गड्डियां कुछ और स्टेट से भी, कुछ और ठिकानों से भी मिल सकती है और आंकड़ा 500 के पार जा सकता है। इस छापेमारी के बाद नोटों का ढेर देख पीएम मोदी भी हैरान। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, देशवासी नोटों के ढेर को देखें, फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता को जो लूटा है इसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी ने यह बात यूं ही नहीं कही। धीरज साहू जो है वो साल 1977 से राजनीति में, 2009, 2010 और 2018 में ये सांसद बने। पिता भी कांग्रेस से जुड़े थे, लेकिन साल 2018 को चुनाव आयोग को इन्होंने जो हलफनामा दिया था, उसमें इन्होंने बताया था कि कुल संपत्ति जो है वो सिर्फ करोड़ ही है। अब बताइए, अगर सिर्फ 35 करोड़ रुपए आपके पास थी तो उतना पैसा कहां से निकल रहा है? और तो छोड़िए, साथ में यह भी बताया गया था कि 2.36 करोड़ की देनदारी है, यानी कर्ज भी है। अब इस छापेमारी के बाद देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस को बीजेपी घेर रही है। यह देखिए पीछे, यह तस्वीर है जयपुर की, और यह प्रोटेस्ट बीजेपी कर रही है कांग्रेस के खिलाफ। धीरज साहू के ठिकानों से जो 300 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है, करप्शन के इश्यू को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमला हुआ है। यहां पर धीरज साहू का पुतला दहन किया गया। तो सिर्फ जयपुर ही नहीं बल्कि लखनऊ से भी कुछ ऐसी तस्वीरें आज सामने आई। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने डीएम ऑफिस के बाहर यहां प्रोटेस्ट किया, यानी अलग अलग राज्य, अलग अलग शहर और हर जगह इस करप्शन के मसले को बीजेपी पुरजोर तरीके से उठाती हुई नजर आई। प्रयागराज में भी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहां पर प्रदर्शन किया। देश के कोने कोने से लोगों में आज गुस्सा देखा गया। बीजेपी देश भर में प्रदर्शन करती नजर आई। बीजेपी नेता मनजीत सिंह सिरसा ने राहुल गांधी से सवाल पूछा है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि मोहब्बत की दुकान तो बस दिखावा है। पिछले 75 सालों से देश में कांग्रेस ने करप्शन की दुकान खोली है, जिसका कर्ता धर्ता गांधी परिवार है। सिर्फ सिरसा ही नहीं बल्कि तमाम बीजेपी नेता राहुल गांधी और कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं। मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा करने वाले राहुल गांधी से कह रहे हैं कि यह मोहब्बत की नहीं बल्कि करप्शन की दुकान है।
जब उन्होंने देश को नोटबंदी के अंदर झोंका तब ये कहा गया था कि देश से कालाधन खत्म हो जाएगा, मगर मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ देश को धोखा दिया गया और आज खुद इस तरीके के संकेत सबके सामने हैं। पिछले कई सालों से छापों के अंदर लगातार नकदी करोड़ों रुपए जो है इस्तेमाल में दिख रहे हैं। क्या केंद्र सरकार इसकी आज जिम्मेदारी लेगी कि वो कालाधन खत्म करने में सक्षम नहीं रही? मोहब्बत की दुकान पर करप्शन का कारोबार चल रहा है। किसका एटीएम था? अब तक कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। ये भी सुनने में आया अखबारों से कि पैसा इतना पड़ा था लूट का कांग्रेस के इस नेता के घर में कि काउंटिंग की मशीनें तक टूट गईं। राहुल गांधी से पूछिए ना, ये मोहब्बत की कौन सी दुकान है? वो देश में मोहब्बत की दुकान खोज रहे थे ना, तो ये 250-300 करोड़ रुपया मिला है कैश कांग्रेस के एक एमपी के अपने और परिवार के बिजनेस प्रमाइसेस से। तो राहुल गांधी जी, ये मोहब्बत की कौन सी दुकान है? नोटों की गड्डियां 9 अलमारियों से लेके कई कमरों तक भरी पड़ी मिली है। मशीनें हाफ गई, मशीनें गर्म हो गई, लेकिन नोटों की गड्डियां खत्म नहीं हुई। 6 दिसंबर को धीरज साहू के खिलाफ शुरू हुई छापेमारी आज भी जारी है और कहा जा रहा है कि इतना पैसा मिल रहा है कि अभी 2 दिन और लगेंगे। अब तक 176 बैग में भरकर कैश को रखा जा चुका है, लेकिन धीरज साहू और उनकी कंपनी की ओर से फिलहाल कोई बयान सामने नहीं आया है। अभी धीरज साहू दिल्ली में है और उनका फोन भी स्विच ऑफ बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। वहीं कांग्रेस नेता भूपेश बघेल और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जब उन्होंने देश को नोटबंदी के अंदर झोंका तब ये कहा गया था कि देश से कालाधन खत्म हो जाए। देखिए, एक उद्योगपति या व्यापारी के यहाँ यदि छापा पड़ा है तो उसका जो व्यवसायिक मामला है वो बनता है, न कि उसे पार्टी से कोई लेना देना है। और अब आगे बढ़ते हैं। 5वीं बार पुतिन सरकार। रूस के राष्ट्रपति